Hello students, today we will study the poem Zoo Manners from Unit 5 of your Marigold book. So students, let's begin. Zoo Manners. Students, do you know the meaning of zoo? Zoo is a place where all the animals are kept. Means चिड़ियाघर. मे बी कि आपने चिड़ियाघर देखा हो, तो वहाँ पर जाने के कुछ मैनर्स होते हैं. थ्रू दिस पोएम द पोएट wants to tell us about the manners when we go to the zoo. So what are these manners? We will study about it. Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. Don't make fun of the camel's hump. He is very proud of his noble bump. तो पोइट हमें क्या बताना चाह रहा है? बी केयरफुल, बहुत ज्यादा सावधान रहे. वॉट यू से और डू, और कि आप क्या कहते हो और आप क्या करते हो. वैन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू, जब आप कभी विजिट करते हो यानी देखने जाते हो एनिमल्स को जू में, तो जब कभी भी आप जू में यानी चिड़ियाघर में एनिमल्स को देखने के लिए जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान होना है कि आप क्या कहते हैं वहाँ जाकर और क्या करते हैं. डोंट मेक फन, कभी भी फन यानी मजाक मत बनाना. ऑफ द कैमल्स हम्प, किसकी मजाक नहीं बनानी है? कैमल्स. अगर आप वहाँ पर ऊँट देखें तो उसकी जो हम्प है उसकी मजाक नहीं बनानी होती. ये दिस इज कॉल्ड द हम्प. ये ऊँट के जो पीठ पर एक उठा हुआ पार्ट होता है उसे हम हम्प बोलते हैं. ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प, और हमें क्यों उसकी मजाक नहीं बनानी है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा गर्व फील करता है अपने इस बम्प का. तो जब भी कभी हम जू जाएं तो हमें वहां पर क्या नहीं करना है? कैमल की हम्प की मजाक नहीं बनानी है. डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी. He thinks he is as wise as you or me. तो जब कभी आप वहां जाएं तो अगर आपको चिंपैंजी नजर आए तो आपको क्या नहीं करना है? डोंट लाफ, मत हंसना. टू मच, बहुत ज्यादा. एट द चिंपैंजी, चिंपैंजी के ऊपर आपको हंसना नहीं है. ही थिंक्स, क्योंकि वो सोचता है. ही इज एज वाइज, कि वो इतना ही ज्यादा बुद्धिमान है. एज यू और मी, जितना कि आप और मैं. एंड द पेंगुइन्स strutting around the lake can understand remarks you make. और अगर हम पेंगुइन्स की बात करें, strutting around the lake, जो कि लेक में इधर से उधर बहुत शान से या गर्व से टहल रही होती हैं, कैन अंडरस्टैंड, वो समझ सकती हैं रिमार्क्स, जो कुछ भी आप कहते हो. रिमार्क्स यू मेक, तो वो सब कुछ समझती हैं. वट एवर यू से, तो जो भी आप कमेंट पास करते हो उनके लिए वो सब समझती हैं. ट्रीट दैम एज वेल एज दे डू यू एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू. तो आपको क्या करना है? ट्रीट दैम एज वेल, आपको उनको ऐसे ट्रीट करना है एज दे डू यू, जैसे कि वो आपको कर रही हैं. एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू, और इस तरह से जब भी आप कभी भी जू में जाएंगे दोबारा तो आपका वहां पर स्वागत किया जाएगा. यानी वो जितने भी एनिमल्स हैं जिनके साथ आपने अच्छे से बिहेव किया था, तो आप जब नेक्स्ट टाइम वहां जाएंगे तो वो आपको देखकर खुश होंगे और आपका वेलकम करेंगे. तो इस तरह हमें जू में जाकर किस तरीके से बिहेव करना है इस पोएम में यही बताया गया है. So students, with this we have completed the explanation of this poem, and I hope you have understood the poem well. So if you like it, then subscribe my channel and also share this poem.